अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तो हंसों का जोड़ा। अरे भाई, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? सुमी के यहाँ। इतने दिन हो गए उसे देखे हुए, सोचा आज मिल ही आऊं। और क्या पता अचानक फिल्म देखने का प्रोग्राम हो जाए माँ बेटी का, पहले की तरह। अब पहले जैसा कुछ भी नहीं होगा सरोज, तुम भूल रही हो। सुम्मी अब इस घर की बेटी भर नहीं रही, वो अब रायचंद परिवार की बहू भी हो गई है। उसकी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो मैं कहाँ मना कर रही हूँ उसे अपनी जिम्मेदारियां निभाने से, लेकिन बेटी को विदा करने का ये मतलब तो नहीं होता कि उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं। जी, मैंने अपने सुमी का ब्याह यहाँ से दूर नहीं करवाया। किस लिए? बस इसलिए कि मैं जब जी चाहे उसे देख सकूं, मिल सकूं। वरना कौन सी माँ नहीं चाहेगी कि उसका दामाद अमेरिका वाला हो, ऑस्ट्रेलिया वाला हो? क्यों? ये कैसा राग अलाप रही हो तुम सरोज? पीहर वालों को ये बिल्कुल शोभा नहीं देता कि वो जब चाहे वहां जा धमके। ये अच्छा नहीं लगता। जी, मुझे सुमी की बहुत याद आ रही है। मुझे भी हर पल आती है, लेकिन किया क्या जाए। देखो सरोज, अभी अभी सुमी का ब्याह हुआ है, उसे अपने नए घर में एडजस्ट करना है। हमें उसे उसके नए रिश्तों के लिए वक्त देना होगा, वरना वहां उसका मन लगना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके सुखी जीवन के लिए इस वक्त यही अच्छा होगा कि वो केवल और केवल अपने पति, अपने घर और अपनी गृहस्थी पर ध्यान दे। और अगर तुम्हें उसकी बहुत ज्यादा याद आती हो तो एक आध बार फोन कर लिया करो। राधे राधे राधे। लड्डू का डिब्बा रख दिया? हाँ, रख दिया। तेल की बोतल? हाँ। प्लास्टिक की थैली में डाल के रख, नीरज के कपड़ों पे दाग नहीं लगना चाहिए। जी। ये क्या, तुमने फिर से रोना धोना शुरू कर दिया? अरे मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, और हर वीकेंड पे आ तो जाता हूँ। अगले हफ्ते फिर आ जाऊंगा, प्रॉमिस। तुम्हें क्या पता, तुम्हारे जाने और आने के बीच में पूरे 5 दिन होते हैं, और ये 5 दिन में तुम्हारे बिना कैसे काटती हूँ, बस मैं जानती हूँ। क्यों? मैं नहीं काटता तुम्हारे बिना ये 5 दिन। आओ। अरे नीरज बेटा, बड़ा अच्छा लगा, इस बार तो बीच हफ्ते ही आ गया। ऐसे ही किसी टीचर, किसी टिरस्टी का देहांत हो जाए तो मजा ही आ जाए माँ, है ना? फिर मैं हफ्ते के बीच में ही तुमसे मिलने आ जाया करूंगा। अम्मा, तुम भी ना कभी कभी हद ही कर देती हो। क्या करूं बेटा, तेरे बिना एक दिन नहीं सुहाता। माँ हो ना, दिल पर पत्थर रख लेती हूँ, तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर जो बनाना है। ये सूर्य कमल अभी तक नहीं लौटा, 1 घंटा हो गया, रिक्शा लेने गया था। कहीं रिक्शा लेने आगरा तो नहीं चले गए? नीरज, चल, तेरा रिक्शा आ गया। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। झुक झुक जिए बेटा। चल। नमस्ते भाभी। अरे ला मुझे, अरे चल ना, आजा 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 आजा। हेलो प्रीति, तुम लोग निकले नहीं अभी तक? सुमी? हाँ वो। अरे तो जल्दी करो ना, हमारी शॉपिंग हो गई है और हम सीधा थिएटर जा रहे हैं, और तुम लोग भी वहीं पहुंच जाना, लेट नहीं होना। तो बिल्कुल चिंता मत कर, हम लोग पहुंच जाए। ओके, रखती हूँ। ये कहाँ पहुँचने की बात हो रही थी? जी, वो सुमी है ना, उसने फिल्म देखने के लिए बुलाया है। तो? जी,
जाना है। तुझे क्या लगता है री, ये घर है या धर्मशाला? जब मर्जी आए चले आए, जब मर्जी आई मुंह उठा के चल दिए। अरे घर की कोई मर्यादा भी होती है, या मर्यादा शब्द ही नहीं सुना अपने पीहर में? राधे राधे, इस ऋतु को देख, तुझसे पहले इस घर की बहू बन के आई है। पर मजाल है जो आज तक इसने मुझसे पूछे बगैर इस घर से बाहर कदम रखा हो। 4 दिन नहीं हुए इस घर में आए, पर चल पड़ी सैर सपाटे को, वो भी किसी को कानो कान खबर किए बगैर। माँ जी, मैं आपको बताने ही वाली थी। वो पहले मुंह दिखाई और फिर नीरज भैया के जाने की तैयारी में आपको बताने का मौका ही नहीं मिला। ये तू बार बार बताना बताना क्या कर रही है? ये सब तेरे पीहर में चलता होगा, यहाँ नहीं। इस घर की औरतें बड़ों को बताकर नहीं, उनसे पूछ कर जाती हैं। अब मुझसे पूछ, अम्मा जी मैं जाऊं? मैं जाऊं माँ जी? नहीं। मेरी सास कहा करती थी, किसी गलती को दोबारा होने से रोकना हो तो उसे तत्काल सजा दो। आज तू कहीं नहीं जाएगी। अरे आप अभी तक तैयार नहीं हुई, जाके तैयार हुआ ये। सूर्य कमल, तुझे क्या हो गया है? ब्याह के बाद इस घर के कायदे भूल गया? तुझे पता नहीं? अरे इस घर में बड़ों से पूछे बगैर कोई कहीं गया है भला जो ये जाएगी घूमने? गलती इनकी नहीं है माँ, मेरी है। सुमी जी का फोन आया था, वो बाहर गांव जा रही हैं, इसीलिए मिलना चाहती थी और मैंने हाँ कह दिया। सुबह सुबह आपसे पूछना ही भूल गया और उनको वादा कर दिया कि हम उनसे मिलेंगे। सॉरी। लो, ये कोई बात हुई? ठीक है ना अम्मा, भैया ने सॉरी तो कह दिया। वैसे भी भैया और भाभी शादी के बाद कहीं घूमने नहीं गए। रितु भाभी और नीरज भैया शादी के बाद पूरे 3 दिन घूमने गए थे। तो मैं कौन सा घूमने के लिए मना कर रही हूँ? मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि पहले पूछना तो चाहिए। माँ, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। ध्यान रखेगा तो तेरे लिए ही अच्छा होगा सूर्य कमल। जो आदमी जोश में वादा करता है वो होश में आने के बाद उसी बात पर पछताता है, समझा? चल रही रे तू? राधे, तैयार हो गए भाभी? कितनी सुंदर लग रही हैं आप। हाँ, ऐसे पतिदेव के साथ घूमने जाना तो चेहरे पे अलग ही निखार आ जाता है। हमें तो मुद्दत हो गई अपने चेहरे पे ऐसे निखार देखे। मेरा मतलब है कि मेरे पतिदेव यहाँ पे रहते ही कितने दिन हैं, बस इसीलिए। वैसे मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। हाँ। अरे भाभी, ये हार जो आपने पहना है, ये वो वाला तो नहीं है ना जो आपने पहले पहना था? नहीं, ये दूसरा है। वो उसका हुक थोड़ा ढीला था ना, इसलिए उतार दिया। वैसे काफी सुंदर है। कितने तोले का होगा? पता नहीं रितु। प्रीति भाभी, उस बैग में क्या है? सुमी इंतजार कर रही होगी। मुझे अब चलना चाहिए।
अरे प्रीति, कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू कैसी है? बिल्कुल फिट फैट फटांग। नमस्ते। नमस्ते। आप कैसे हैं? बहुत खुश हूँ और खुशकिस्मत हूँ। राधे राधे सुमी जी। राधे राधे जीजा जी। राधे राधे ऋषि ऋषि जी। राधे राधे। राधे। और बताइए ऋषि जी, कैसा चल रहा है आजकल? सब कुछ बढ़िया चल रहा है। हम हनीमून की तैयारी कर रहे हैं और हनीमून के लिए हम स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। सच? हाँ। स्विट्जरलैंड, मैंने सुना है बहुत अच्छी और खूबसूरत जगह है। हाँ हाँ, बहुत खूबसूरत जगह है, तभी तो हम अपना हनीमून मनाने के लिए वहाँ जा रहे हैं। जी। सुमी, तू ना वहाँ चांदनी की श्रीदेवी जैसे ढेर सारी आइसक्रीम खाना, ठीक है? ठीक है। अरे क्या कर रही है? चलो, पिक्चर शुरू होने वाली है। हाँ हाँ, चलिए चलिए, मैं राष्ट्रगीत मिस नहीं करना चाहता। पिक्चर शुरू होने से पहले दिखाते ना राष्ट्रगीत। चले? जी सही कहा आपने। चलो। ये क्या अम्मा जी, आपने अभी तक चाय भी नहीं पी? जहाँ मेरे हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं और तुझे चाय की पड़ी है। क्यों अम्मा जी, क्या हो गया? ये दोनों अभी तक लौटे नहीं। बड़ी मक्कार निकली है नवाबजादी। कौन? प्रीति भाभी? और कौन नवाबजादी है इस घर में, तू या मैं? देखा नहीं क्या होते ही कैसे सूर्य कमल को अपने पल्लू से बांध लिया। ना उसने ना सूर्य कमल ने ये बताया कि आखिर प्रीति की बहन के साथ ये लोग जा कहाँ रहे हैं। अम्मा जी, वो बताना भूल गए होंगे। वैसे वो अलग बात है कि उन्हें बता के जाना चाहिए था। वैसे मुझे तो लगता है कि वो किसी होटल में खाना खाने गए होंगे। हाय कृष्ण कन्हैया, पड़ गया पूरा। अब चारों लोग खूब खाएंगे, मटन गश्ती करेंगे और बिल भरेगा ये सूर्य कमल। क्या बात कर रही हैं अम्मा जी? लस्सी से लेकर बात यहाँ तक पहुँच गई है? पहुँच गई रे, तू पहुँच गई और मैं कुछ न कर पाई, बस टुकुर टुकुर देखती रह गई। मैं भी अम्मा जी आज बस देखती ही रह गई। मैंने भी प्रीति भाभी के गले में आज एक नया हार देखा। नया हार? हाँ अम्मा जी, मैंने तो वो हार आज पहली बार देखा था। पता नहीं कहाँ छिपा के रखा था वो हार। भाभी क्यों छिपा कर रखेंगी? वो हार तो मैंने पहले भी देखा है, अपनी साथी तो लाई थी। तो फिर बड़ों के बीच बोली? और ये क्या खा रही है? तभी तेरा वजन कम नहीं होता। ऊपर छत पर जा, कपड़े रखे हैं नीचे लेकर आ। जब देखो उसकी तरफदारी, जब देखो उसकी तरफदारी। हाँ तू बोल, क्या कह रही थी हार के बारे में? हार ही नहीं अम्मा जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रीति भाभी अपने पिहर से बहुत सारा सामान लेकर आई हैं, पर हमें बताना नहीं चाहती। पता नहीं क्यों। आपने कभी प्रीति भाभी का सिलेटी रंग का बैग देखा है? मैंने देखा है, उनकी अलमारी के ऊपर। तो तूने पूछा नहीं री कि क्या है उस बैग में? पूछा था ना अम्मा जी, पर मेरी बात सुनकर भी उन्होंने अनसुनी कर दी और सीधे दरवाजे से निकल गए। अब आप ही बताइए अम्मा जी, अगर उनके दिल में चोर नहीं होता तो वो मेरे एक सवाल का सीधा सा जवाब देकर भी जा सकती थी, पर ऐसा उन्होंने नहीं किया। पता नहीं क्यों। इतना बड़ा नहीं है तो इतना छोटा भी ना है। देखे तो सही क्या होगा इस बैग में। ये तो तभी पता चलेगा अम्मा जी, जब ये ताला खुलेगा। ताला? देख तो सही, इसकी चाबी यहीं कहीं होगी। अम्मा जी, आपको लगता है कि वो इस ताले की चाबी यहाँ छोड़ के गई होंगी? अरे मैं तो लिख के दे सकती हूँ कि इसकी चाबी वो अपने साथ ही लेके गई होंगी। एक काम करते हैं, ताला तोड़ देते हैं, चल। लेकिन हम ताला तोड़ देंगे? ताला तोड़ेंगे तो ये पता चल जाएगा ना? पता चलता है तो चल जाए, मैं कोई डरती हूँ? अरे डरे वो जो छुपाए, और छुपाए तो उसी ने है ना।
भैया जी बस यहीं पे, यहीं पे। भगवान जाने क्या धरा पड़ा होगा इस बैग में। एक काम कर, कोई चीज ले आ ताकि इस बैग का ताला तोड़ सके। जी इससे टूटेगा? अरे रहन दे, आजकल की छोरियां कलाइयों में दम ना है, ये तेरे बस की बात ना है। इससे तो मैं तोड़ती हूँ।